आज का अपना अगला क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापक से संबंधित विशेषता नहीं है। ऑप्शन है विषय वस्तु की निपुणता, ऑप्शन बे राजनीतिक नेताओं से संबंध, ऑप्शन से छात्रों से अच्छा तालमेल, द प्रभावी मौखिक संचार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको यह बताना है कि ये ऑप्शन है ये अध्यापक से संबंधित विशेषता नहीं दर्शाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय त्रुटि करता है तो एक शिक्षक है और शिक्षण करवा रहा है, उस समय यदि कोई गलती कर ले, कोई त्रुटि कर ले, तो प्यारे विद्यार्थियों उसे क्या करना चाहिए? वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, या फिर वह उसे भुलाने का प्रयास कर ले, या फिर त्रुटि करे और भूल जाए और उसके प्रति अज्ञान बन जाए। यदि कोई शिक्षक शिक्षण कार्य करवा रहा है और उससे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो वो क्या सोचेगा कि उसके प्रति अज्ञान बन जाएगा, बोलेगा नहीं, हाँ मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। गलत। त्रुटि करे और भूल जाए, त्रुटि की, गलती की, फिर बोलेगा नहीं प्यारे विद्यार्थी, कब मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, ऐसा कहा ही नहीं था। फिर उसके बाद वह उसे भुलाने का प्रयास करेगा। जैसे जैसे विद्यार्थी शिक्षक को बताएगा, सर ये वाक्य आपने गलत बोला था, सर ये आपने वाक्य पढ़ा रहे थे उस टाइम ये आपने त्रुटि की थी, तो कि नहीं विद्यार्थियों मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, या आपने सुना गलत होगा, तो वह उसे भुलाने का प्रयास करेगा। और ऑप्शन अ, वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। यदि ऑप्शन अ अपना सही रहेगा, यदि आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हो, शिक्षण करवा रहे हो, उस समय यदि आपसे कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, और शिक्षक जब त्रुटि करे और छात्र को पता चल जाए, छात्र उसे बोले कि सर आपने ये वाक्य गलत बोला था, तो आपको तुरंत स्वीकार कर लेना है और उसमें सुधार करना है। तो ऑप्शन अपना अ सही रहेगा। ठीक। शिक्षण की उत्तम प्रणाली है जिसमें सही उत्तर होगा, प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। अपना सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों द। यदि अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछेंगे तो ही अपने शिक्षण की प्रणाली है वो उत्तम होगी। तो अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, यह द अपना सही उत्तर रहेगा। चलते, शिक्षा त्रिआयामी समन्वित रूप है, क्योंकि इसका अंग है। त्रिआयामी बताया, 3 आयाम, 3 प्रकार बताए गए, यानी शिक्षा के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार के द्वारा ही शिक्षण को मजबूती या शिक्षण करवाया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन आ रहेगा शिक्षक। क्या शिक्षक व विद्यार्थी, स पुस्तक या पाठ्य पुस्तक। पुस्तक या पाठ्य पुस्तक एक ही है, और सभी। तो शिक्षा का त्रिआयामी समन्वित रूप है, शिक्षक, विद्यार्थी और पुस्तक, ये तीनों होंगे तो ही शिक्षा होगी। तो आपको उत्तर सही रहेगा द। चलते प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण अभिरुचि में अपना अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। ऑप्शन है कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से। क्या कक्षा में छात्र ज्यादा उपस्थित रहेंगे तो शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी क्या? छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से। क्या छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं बहुत अच्छे प्रतिशत से, या छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से? चलो प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। शिक्षक की जो गुणवत्ता है वो किस पर प्रदर्शित होती है दोस्तों? तो आपका पहला ऑप्शन है कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से। यदि कक्षा में छात्रों की उपस्थिति होगी तो शिक्षक की गुणवत्ता प्रदर्शित होगी। छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से,
तो शिक्षक की गुणवत्ता निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होती है कि शिक्षक की गुणवत्ता है? तो वह है कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से नहीं, छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से नहीं, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। ये सही है, छात्र के द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे और उसकी गुणवत्ता से हमें प्रदर्शित होगा कि इनकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है, तो अपना सही उत्तर सही रहेगा। ठीक है दोस्तों।